डायरेक्टली नहीं, मैं डायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि जो फंड है वो सरकारी फंड है। वहाँ पे फ्लेक्स बैनर जो लगा है वो राज्य सरकार का लगा है। जो राजनीतिक मंच कल सजेगा वो राजनीतिक पार्टियों का होगा, वो जेएमएम का होगा, वो कांग्रेस का होगा, वो राजद का होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मुझे कोई स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए विधायक अमित मंडल का कहना है कि सरकार आपके द्वार जो ये योजना है, ये प्रचार आपके द्वार योजना है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है अपनी पार्टी और इंडिया महागठबंधन का सिर्फ प्रचार करने का काम करती है। देखिए, गोड्डा विधायक अमित मंडल जी ने जो अभी बयान दिया है, आशुतोष जी, हम लोग तो बराबर ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, सांसद हो या उन पार्टी के कार्यकर्ता संगठन के लोग हो, ये सारे लोग झूठा बयानबाजी के लिए उसमें महारत हासिल किए हुए हैं। इन लोगों को जब आंकड़े के साथ हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं कि हमारे आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का ये तीसरा चरण चल रहा है प्रदेश में, और 2 चरण का रिजल्ट इसके सामने रख रहे हैं कि जनता के द्वारा प्राप्त आवेदन का आपका 95% पहले बार में और दूसरे बार में 97.79 यानी लगभग 98% जनता का ऑन द स्पॉट निराकरण हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर ये लोग थोड़ी दलील देते हैं तो आज के जमाना तो आईटी का है, गूगल पर सारा चीज का आपका आंकड़ा रखा हुआ है, जा करके देख लें। लेकिन ये लोग झूठी बातों को इतनी बार जनता के बीच परोसते हैं कि जनता बाध्य होकर के इनके झूठे बात को भी सच मानने का गलती कर बैठते हैं। यही कारण है कि ये लोग जैसे लोग चुन करके विधानसभा जाते हैं। एक और आरोप था कि ये अबुआ आवास योजना जो है ये सिर्फ लॉलीपॉप दिखा रही है सरकार, क्योंकि 2 लाख मात्र योजना है, क्रियान्वित होना है और हर पंचायत में जो है सैकड़ों भरा जा रहा है। तो आखिर सरकार किसको देगी, किसको नहीं देगी? तो ये सिर्फ जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रही है सरकार। अब यही बात तो माननीय विधायक जी से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जब जनता को ये विश्वास है कि हम आवेदन जो भर रहे हैं वो हमको इसका लाभ मिलेगा, ये जनता के विश्वास को देख करके इन लोगों को लज्जा आनी चाहिए ना। अगर इनके बात को जनता मान ले तब तो आज भीड़ ही नहीं लगता। आज पड़ैया हाट के लता दिकवानी पंचायत में 1100 अबुआ आवास का आवेदन मिला, लेकिन देंगे कहां से 2 लाख? देखिए, देने का मैंने आपको पहले बार भी कहा है कि फॉर्म में लाभुकों की योग्यता का साफ कॉलम दिया हुआ है, लेकिन लेने के लिए तो जनता, आप, हम सारे लोग चाहते हैं कि हमको भी लाभ मिल जाए। लेकिन जो उसकी योग्यता जो क्वालिफाई करेंगे उसी को न दिया जाएगा। ये तो नहीं है कि हर कोई लोग जिसको पक्के का मकान है वो भी इसमें भर रहे हैं। तो जनता को हम तो रोक नहीं सकते हैं, वो तो जांचो परांत पदाधिकारी हो। और साफ दिए हैं हम लोग कि ग्राम सभा के द्वारा पारित, इसका स्पष्ट सरकार का मानसिकता है कि ग्राम सभा के द्वारा जो लोग ये करके देंगे कि नहीं, ये आदमी सही माने में भवन विहीन है, इनको भवन की आवश्यकता है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और जो हमारा टारगेट है, इन लोगों को तो पता ही है, बहुत बड़ा विकास का दम भर रहे हैं। तो 136,000 करोड़ रुपया जो इनके केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी के पास बकाया है, ये क्यों नहीं झारखंड राज्य को दिलवा देते हैं? झूठ का पुलिंदा तैयार करते हैं। आपका पासपोर्ट ऑफिस का उद्घाटन तक कर दिया, लेकिन जाइए आज आप मीडिया के बंधु और देखिए कि क्या हाल है। एक सिस्टम तक उस पर नहीं चला। आप आधार कार्ड को भी यदि आप मतलब सुधार कराने के ख्याल से भी जाएंगे तो कहेगा सर्वर फेल है। लाज सी ये है कि ये लोग बाय जबरन आनन फानन में किसी चीज का उद्घाटन करते हैं। कनभारा पुल का ले लीजिए, इनके सांसद जी के द्वारा उद्घाटन कर दिया गया 2018 का योजना, आज तक ये अपने सरकार में नहीं करा पाए जब इनकी राज्य में सरकार थी। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी आने के बाद उस कनभारा पुल योजना को संपूर्ण कराया गया और अभी उसमें और कार्य बाकी ही था। इन लोगों को ये लगा कि 8 तारीख को
आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गोड्डा आ रहे हैं। अगर हम 8 से पहले हम लोग नहीं उद्घाटन करते हैं तो हो सकता है कि उस दिन प्रशासन के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन कर दे। इसलिए अधूरे कार्यों को आनन फानन में जनता का झूठा आशीर्वाद पाने के ख्याल से ये लोग कर रहे हैं। लेकिन अब विपक्षी हम लोग सारे गठबंधन दल के नेता और खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कमर कस लिया है। जनता के बीच इनके झूठ को हम लोग झूठ साबित करके रहेंगे। अभी तुरंत में से ये आकर के आप लोगों को बोला कि माननीय हेमंत सोरेन जी बड़े नेता हैं, हम लोग छोटे लोकतंत्र के प्रतिनिधि हैं, सदन के सदस्य हैं और हम लोगों का अनदेखी कर रहे हैं। जबकि अभी जिला के द्वारा किसी भी तरह आमंत्रण पत्र का लिस्ट निर्गत नहीं किया गया है। तमाम जिले के पदाधिकारी आज लगातार लगे हुए हैं कि सरकार की जो जन आकांक्षा पूरा करने की नीयत है कि गांव के अंतिम व्यक्ति, शहर के अंतिम व्यक्ति तक उनको हम लाभ पहुंचाएं, उसमें वो रात दिन लगे हुए हैं। जिले के पदाधिकारी एक दिन में एक प्रखंड में कम से कम 2 नहीं तो 4 शिविर लगाए जा रहे हैं। सारे शिविरों पर सारे काउंटर लगाए जा रहे हैं। उनके लिए सारे, यही तो अमित मंडल जी कह रहे हैं कि ये पैसे की बर्बादी है। तो आप सुनिए कि उतने लोग को रात और दिन काम कर रहे हैं तो इन लोगों को पच नहीं रहा है। क्यों? कि हमारी सरकार में इस तरह के पदाधिकारी और सहकर्मी साथ कार्य नहीं करते थे, क्योंकि आप में इच्छा शक्ति की कमी थी। हमारे हेमंत सोरेन जी ने सरकारी पदाधिकारी से लेकर सहकर्मी के बीच में अपनी पैठ बनाई है। पुरानी पेंशन व्यवस्था देकर लोगों को अपने कार्यों में अधिक से अधिक अपनी भूमिका अदा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन अमित मंडल जी साफ तौर पर कह रहे हैं सरकार को जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे, सरकार को नौकरियां देना चाहिए, नौकरी दे नहीं रहे हैं। झारखंड के युवा जो है बिहार में नौकरी पा रहे हैं, लेकिन झारखंड के युवा झारखंड में ही नौकरी नहीं पा रहे हैं। सरकार सिर्फ युवाओं को और आम जनता को छलने का काम कर रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है। बार बार हर एक जगह पर जा रहे हैं, कहीं मेडिकल कर्मी की नियुक्ति, कभी पारा मेडिकल अफसर की नियुक्ति, कहीं अभी देख रहे हैं कि हम लोग अभी जो लगे हुए हैं शिक्षक नियुक्ति, सिपाही नियुक्ति, सबके तरफ हमारा फाइल बढ़ रहा है। आज अगर हम लोग ढंग से उसको प्रारूप को तैयार करके नहीं रखेंगे तो यही लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आनन फानन में पता चलेगा प्रारूप तैयार करते करते चुनाव आ गया है। वो उसकी चिंता हमारे हेमंत सोरेन को है। हम चुनाव से पहले अपने किए हुए हर एक वादे को पूरा करेंगे। हमारी हेमंत सरकार में इतनी इच्छा शक्ति है कि उन्होंने जो जनता से वादा किया है एक एक करके पूरा करते आ रहे हैं। यही कारण है कि भाजपाइयों का नींद हराम है। आज तो जब भी सुनिए, अब भी आपके माननीय विधायक जा करके खटनई अमलो फसिया पथ एवं अमलो बहुरिया पथ आजादी से आज तक नहीं बन पाया, लेकिन हमारे हेमंत सोरेन सरकार में वहां के ग्रामीण जनता ने जब वो बोहरा काली मंदिर उद्घाटन के लिए आए थे, उस कार्यक्रम में मैंने अपने हाथों जनता का आवेदन दिया। आज उस सुदूर बॉर्डर इलाके में गोड्डा सदर प्रखंड का दिग्गी पोखर का खुदाई कार्य, ये दोनों का सड़क निर्माण, वन विभाग के द्वारा बहुरिया गौचर मैदान पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम, इलाके में जब काम देखा जा रहा है तभी लोग झूठा अपना कि हम किए हैं। तो जनता के सामने उदाहरण है। पब्लिक से जाके आप लोग पूछिए कि किसको आवेदन आप लोगों ने दिया था और किसने ये योजना स्वीकृति कराया। हमारे बॉर्डर गांव के लोग, चूंकि मेरा गांव बहुरिया पड़ता है, डौकी, पासो, मदाड़ी के लोग आते थे कि राजेश जी आज तक इस इलाके का विकास आपके माध्यम से हुआ है और आप ही इसको पूरा करेंगे। उन वादों को पूरा करने के लिए मैंने स्पष्ट रूप से जनता में कहा कि मैं कोई नहीं हूं, आप जनता जनार्दन, आप मालिक हैं और आपके ऊपर बैठा हुआ आपका सेवक हेमंत सोरेन बैठा हुआ है। आप आवेदन तो दीजिए। और उन्होंने डायरेक्ट आवेदन दिया और आज सारी योजनाओं का स्वीकृति किया। लेकिन ये लोग सेहरा लेने के लिए अभी देख रहा है कि पूरा प्रशासन कल के मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में लगा हुआ है, तो इधर उद्घाटन करने जा रहे हैं। और उद्घाटन किया तो क्या किया आप सुनिए। खटनई अमलो फसिया पथ, जहां इनके मुखिया इनके समाज के थे, उसका सूचना बोर्ड में इन्होंने उसका नाम लिखवाया। और वहीं अगर अमलो पंचायत का बहुरिया भीखा सड़क बन रहा है, जब वहां के ग्रामीणों ने, चुने हुए पंचायत प्रतिनिधि वार्ड सदस्य कपिल मांझी ने सवाल किया कि जब खटनई पंचायत के मुखिया का नाम वहां पर हुआ
तो यहाँ पर अमलो पंचायत के मुखिया का नाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो ब्राह्मण समाज के हैं, राघव मिश्रा उसका नाम है। तो इस तरह का ओछी राजनीति ये करते हैं और ये हेमंत सोरेन को शिक्षा का और संवैधानिक पाठ पढ़ाने चले हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखे और आने वाले चुनाव में जनता इन सारे बातों का एक मुश्त जवाब देगी।